स्वागत दोस्तों पीएस एजुकेशन हिंदी चैनल में। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। एक नया चैप्टर है 8वीं कक्षा का। मैं चांद से बोल रहा हूँ, तो आज हम उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले जो भी नए हैं इस चैनल में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों फिर देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। 1 नंबर है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, रानी मौसी कौन सा गाना सिखाती थी? इसका उत्तर है, रानी मौसी यह गाना सिखाती थी, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए नूर के, आप खाए थाली में, हमको दिया प्याली में। ख, इसका प्रश्न है, मौसी हमें क्या बताती थी? उत्तर, मौसी हमें यह बताती थी कि चंद्रमा सबके मामा है। माता लक्ष्मी और मामा चंद्रमा एक साथ सागर से निकले थे। ग, प्रश्न है, संसार के लोग क्यों खुश हुए? उत्तर, भारत का चंद्रयान चंद्रमा में जाकर तस्वीरें खींचता था। जब उन तस्वीरों से पता लगा कि चांद में जल है, तो भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज से संसार के लोग खुश हुए। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। क, निशित पत्र किसे लिख रहा है? उत्तर, निशित पत्र अपनी बहन अंजना को लिख रहा है। ख, प्रश्न है, निशित और अंजना की खुशी का कारण क्या था? उत्तर, निशित और अंजना की खुशी का कारण पूनम का चमचमाता हुआ चांद था। ग, प्रश्न है, सारी दुनिया क्यों खिल उठी थी? उत्तर, जब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पांव रखा था, तब सारी दुनिया खिल उठी थी। घ, प्रश्न है, निशित पत्र के बदले क्या करने को कहता है? उत्तर, निशित अपनी बहन से पत्र के बदले चंद्रमा से धरती में टेलीफोन पर बात करने को कहता है। अब बच्चों हम तीसरा नंबर देखते हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में। हमें जो सही ऑप्शन है आंसर, उसको टिक करना है। क, क्या देखकर पुरानी बात याद आ गई? उसका उत्तर होगा पूनम के चांद को। ख, हमें छत पर ले जाती थी कौन? इसका उत्तर है रानी मौसी। ग, किसने चंद्रमा पर सबसे पहले पांव रखा था? इसका उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। घ, अमेरिका की किस संस्था ने चंद्रमा में विस्फोट कराया? इसका सही उत्तर है नासा। व, अंजना किसकी बहन है? इसका सही उत्तर है निशित। तो बच्चों अब हम भाषा कार्य भी देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं हमें उसमें वाक्य बनाने हैं। तो मैंने यहाँ एक एक शब्द के 3-3 वाक्य बना लिए हैं। आप लोग और अलग अलग वाक्य बना सकते हो। तो देखो, जो शब्द है पहला सैर, इसका अर्थ होता है यात्रा या टहलना। सुबह का सैर शरीर के लिए अच्छा होता है। उन्होंने पूरे भारत की सैर की। मुझे सैर करना बहुत पसंद है। तस्वीर, इसका अर्थ है फोटो या चित्र। सीता ने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। हमने गांधी जी को केवल तस्वीर में ही देखा है। मेरी माँ रोज देवताओं की तस्वीर पर माला चढ़ाती है। उसके बाद शब्द है पुए। ये एक प्रकार की मिठाई होती है। तो दिवाली के दिन मेरी माँ घर में पुए बनाती है। हलवाई के दुकान में पुए की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो पुए बहुत पसंद है। उसके बाद शब्द है यात्रा, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना। हवाई जहाज में यात्रा करने का यह मेरा पहला अनुभव है। हमने कई देशों की यात्रा की है। योगेश ने मुझे अपना रेल यात्रा का अनुभव सुनाया। उसके बाद शब्द है चांद। पूर्णमासी का चांद सबको अच्छा लगता है। सदियों से वैज्ञानिक चांद पर गवेषणा करते आ रहे हैं। चांद की रोशनी बहुत शीतल होती है। टेलीफोन, ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक है। मैंने अपने पिताजी से टेलीफोन पर बात की। पहले जमाने में जब टेलीफोन नहीं था तब हम खत भेजा करते थे। उसके बाद है प्रसन्न, जिसका अर्थ होता है खुश या आनंदित। परीक्षा में मेरे अच्छे अंक देखकर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। हमेशा प्रसन्न रहने से हम कई बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं।
माता पिता अपने बच्चों को सदा प्रसन्न देखना चाहते हैं। उसके बाद शब्द है खोज, जिसका अर्थ होता है आविष्कार या तलाश। वैज्ञानिकों की खोज कभी समाप्त नहीं होती। कार्य को आसान बनाने के लिए मनुष्य नई नई तकनीकों की खोज करता रहता है। हमें इस खोज के लिए बहुत समय लगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। इसमें हमें 2 स्तंभ दिए गए हैं जिनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें जोड़ने हैं। तो क स्तंभ में जो शब्द दिए गए हैं वो विशेषण शब्द है और ख स्तंभ में संज्ञा शब्द है। तो ये संज्ञा और विशेषण शब्द जो है यह हम व्याकरण में पढ़ते हैं। अगर इस पर आपको जानना है तो ये वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल के। अभी हम यहाँ शब्दों को जोड़ते हैं। तो भोले, बच्चे, भारतीय लोग, सारी दुनिया, पुरानी बात, चमचमाता चांद। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में कोष्ठक में से सही सर्वनाम चुनकर भरिए। क, मैं इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। चंदा मामा ने हमको प्याली में दिया। ग, आपने थाली में खाए। घ, यह प्रमाणित हुआ कि चंद्रमा में जल है। व, आशा है तुम प्रसन्न होगी। उसके बाद चौथा नंबर है। इसमें हमें दिया गया है उदाहरण के अनुसार वाक्यों का परिवर्तन कीजिए। उदाहरण दिया है, नासा संस्था ने एक विस्फोट कराया और उसको परिवर्तित वाक्य है, नासा संस्था एक विस्फोट करेगी। तो बच्चे यहाँ जो वाक्य है वो पहला वाला वाक्य भूतकाल में है और उसको हम भविष्य काल में परिवर्तन करके दिया गया है हमें। तो उसी तरह हमें नीचे के वाक्यों को भी करेंगे। तो मैंने यहाँ कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। क, मैंने टेलीफोन से कहा, तो इसका उत्तर होगा मैं टेलीफोन से कहूँगा या कहूँगी, क्योंकि यहाँ मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। ख, चंद्रयान ने तस्वीरें खींची, तो इसका उत्तर होगा चंद्रयान तस्वीर खींचेगा। तो ये चंद्रयान जो है ये पुल्लिंग है, इसलिए खींचेगा। ग, उमा ने रोटी खाई, उमा रोटी खाएगी। घ, लोगों ने चांद पर जाने की तैयारी की, तो यहाँ होगा लोग चांद पर जाने की तैयारी करेंगे। व, तुमने एक कहानी लिखी, तो इसका उत्तर क्या होगा, तुम एक कहानी लिखोगे। तो बच्चे ये संज्ञा के साथ क्रिया का जो रूप बनता है, इसके लिए आपको क्रिया वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। तो उसका भी हम प्लेलिस्ट में दे देंगे वीडियो, उसको आप लोग वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं 5वां नंबर। तो इसमें जो दिया है, खाली जगहों पर सही प्रसंग कोष्ठक में से चुनकर भरिए। क, पूनम के चांद को देखकर एक पुरानी बात याद आ गई। उस समय चांद में जाना सपना था। ग, चंद्रमा की कई यात्राएं हो चुकी हैं। घ, नासा ने चंद्रमा पर विस्फोट कराया। व, आपने पुए थाली में खाए। तो बच्चों ये था हमारा मैं चांद से बोल रहा हूँ इस विषय का प्रश्नोत्तर। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे इस विषय से रिलेटेड कई ग्रामर के चैप्टर्स है जो आपको अलग से ग्रामर के चैप्टर में कवर करना पड़ेगा, जैसे संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है। तो ये आपको ग्रामर में ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर कुछ इस में और डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और हमें और भी सुझाव दीजिए कि हम आपके लिए और क्या किस तरह से वीडियो ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।